ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका पर्पस सिर्फ केपी लर्नर्स और एस्ट्रो एस्पिरेंट्स को एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बताना है। किसी भी इलीगल एक्टिविटी बैटिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई भी अगर स्क्रिप्ट का यूज़ इलीगल पर्पस के लिए बैटिंग के लिए करता है या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है तो उसके लिए वह खुद लायबल होगा। तो दोस्तों आज हम ले चलते हैं आपको आईपीएल के अगले मैच 27 अप्रैल को डीसी वर्सेस आरसीबी की तरफ। डीसी वर्सेस आरसीबी देखिए, ये पूरा एक तरफ से सेम ट्रैक मैच दिखाई दे रहा है। सेम ट्रैक मैच मैंने आपको पहले भी कहा है, सेम ट्रैक एट द रेट 20 से ऊपर उठ जाता है ये। तो शुरुआत में आप देखिए 17 मिनट तक 90% बी का जोन है। अब 90% में बी का जोन है, 90% आपको पता है विकेट नहीं आने चाहिए और रन रेट 9+ होनी चाहिए और हिटिंग होनी चाहिए, या रन रेट बिल्कुल लो होनी चाहिए या विकेट आने चाहिए। इंटरमीडिएट जोन का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। फिर अगले जोन का वेट कीजिए, अगले जोन में वेट जो भी हिट करेगा वो होगा। तो आप बी पर रहिए। बी शुरू में आपको पावरफुल दिखेगा 17 मिनट तक और आप क्लियरली एविडेंटली आप उसको प्रूव कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों बस मैं एक ही बात कह रहा हूँ, यहाँ पर जो अंतिम जोन जो है 10-28 के बाद, यहाँ हमने लिखा नहीं 10-25 के बाद, ये नोड है लिखा है। तो नोड में ट्रेडिंग हो सकती है। बाकी पूरा जोन अब देखिए 20% के जर्क हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, हो सकते हैं जर्क। और ये जो जर्क हैं ये स्ट्रॉन्ग काफ़ी हो भी सकते हैं और मेनली बी पर ही रहना है। और अगर बी पूरा ही आ जाता है, बी से नीचे आ जाता है सीधा ही, तो सेम ट्रैक का मतलब यही है दोस्तों कि दोनों टीम सेम तरह से परफॉर्म करती हैं। तो दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वैदिक में आज जो है डीसी का पलड़ा थोड़ा भारी है, मगर आरसीबी कम नहीं है। आरसीबी करेगी, फाइट करेगी और ऐसा है कि सेम ट्रैक 20 से ऊपर उठेगा और उठेगा। आप अगर कुछ नहीं करते हैं, बी पे नहीं रहते हैं और सीधा नीचे जाने का वेट करते हैं, तो वहाँ पे भी करके आप ट्रेडिंग करके ऊपर आ सकते हैं। मगर आप स्क्रिप्ट के साथ रहिए सभी हमेशा, स्क्रिप्ट को फॉलो कीजिए, स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अगर अगर आप देखिए 80% में जैसे बी चल रहा है और उसमें ए आ जाता है बीच में, वैसा वर्सा कर देता है तो इंटरफेयर कर देता है, या बैटिंग चल रही है तो बॉलिंग इंटरफेयर कर दे, या बॉलिंग चल रही है तो बैटिंग रन बना दे, तो वहाँ पर वैसा वर्सा होगा, तो वहाँ पर ए को अफेक्ट पड़ेगा। मगर यहाँ पर ये सेम ट्रैक मैच है, तो यहाँ पर नोड जो है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखाएगा आपको। और वैसे भी वैदिक से ये स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपको यही का सलाह दूंगा कि लोअर ऑड्स पे 20 से नीचे या 20 के आसपास आप अलर्ट रहिए। और अगर बी आपको बढ़िया मिल जाता है तो आप बी पर रहिए, बी डेफिनेटली नीचे आएगा, उसके बाद आप ए पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर नहीं करते हैं, सीधा नीचे करते हैं, तो माइनर इन्वेस्टमेंट कीजिए। लोअर ऑड्स पे बिल्कुल घोड़े पे चढ़ के मत बैठिए, उससे आपका लॉस हो सकता है क्योंकि अप्रोप्रिएट ऑड्स नहीं आएंगे। अभी जैसे कई दोस्तों हमें मुंबई में कह रहे हैं कि लखनऊ आया नहीं, अरे मुंबई बी था और मुंबई ने शुरू से परफॉर्म कर दिया। जो हमने जोन बोला 337 से 351 तक, ये 21 मिनट्स जो थे, इसमें आपने हमने कहा था जर्क के साथ मुंबई हाई ऑड्स पे आया। उसके बाद मुंबई ही था। उसके बाद हमने एक जोन बताया लखनऊ, उसमें लखनऊ ने परफॉर्म किया। उसके बाद हमने लास्ट में नोड बताया, नोड बोथ को साथ देता है, तो वहाँ दोनों को साथ दिया। तो उसके बाद भी आप दोस्तों आपको एम आई बी पर ही रहना था मेनली। और जो स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर सकते, कृपया हमारे साथ ना रहें। और मैं तो उनको कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग फ्री दे रहे हैं, आप वहाँ से लीजिए।